दोस्तों, बहुत खोजने के बाद आज आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जो आपकी किस्मत बदल देगा। पानी से जलने वाले दीपक का बिजनेस अगर आप अभी शुरू करते हैं दोस्तों तो आप धूम मचा सकते हैं। दीपावली का त्योहार आ रहा है दोस्तों, और दीपावली के त्योहार पर प्रत्येक घर में दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां दीपक नहीं जलाए जाते हैं, पर दीपक जो हमारे यहाँ जलाए जाते हैं उसमें तेल डाला जाता है। लेकिन अगर पानी से जलने वाले दीपक आपको मिल जाए तो कितना अच्छा हो। प्रत्येक आदमी इसको खरीदना चाहेगा कि भाई पानी में दीपक डाल दो और ये जलता रहेगा, 24 घंटे जलेगा। ऐसा भी नहीं किया है आपने डाला थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। अगर इसे आप निकाल के प्लेट पे रख दोगे तो ये बंद हो जाएगा। और अगर दीपक पानी में डाल देंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पानी में डालते ही ये जल जाता है और पानी से बाहर निकालते ही ये बुझ जाता है। तो दोस्तों, क्यों ना आप इसका बिजनेस शुरू करते हैं। इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों, अगर हम कोई बिजनेस शुरू करें तो हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि बिजनेस में कितनी प्रॉफिट हो सकती है और कितनी सेलिंग हो सकती है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और अगर उसमें सेलिंग होती है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो जाती है। दीपावली पे दीपक का त्योहार है, हर एक घर में प्रयोग होता है, तो आप इसका बिजनेस शुरू कर दें। अब बात आती है, बिजनेस तो मैं करूंगा पर ये बेचेंगे कहाँ पे? क्या हम एक दुकान लगा लें? नहीं भाई, आप दुकान लगाएंगे तो आप इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। आपको करना क्या है कि जितनी भी आपके आसपास दीपावली से संबंधित सामान बेचने वाली दुकानें हैं या नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल दुकानें हैं जहां पे ये लाइट झड़ी वगैरह जो मिलती हैं, यहां से पर भी आप इसको बेच सकते हैं। आपको करना क्या है कि दिल्ली से आपको इनको माल को खरीदना है। माल खरीद के लाने के बाद जो आपके यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं उन पर आपको एक डिब्बा माल देना है। एक डिब्बे में दोस्तों 12 पीस होते हैं, यानी कि 12 पीस एक कस्टमर आराम से ले लेगा। एक दुकान पे आप जाएंगे तो आपको कम से कम 10 डिब्बे एक दुकानदार को दे देने हैं। वो 10 डिब्बा ले लेगा क्योंकि उसे पता है त्योहार पे ये बहुत ही ज्यादा बिकने वाले हैं। लेकिन यहाँ बात आती है कि जो दीपक होते हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, तो आपको अलग अलग डिजाइन के भी ले लेने हैं। अगर आप एक दुकानदार को, बात समझिए, एक दुकानदार को मात्र 10 डिब्बे दे रहे हैं और 10 डिब्बे आपने एक दुकानदार को दे दिए और दिन में केवल 10 दुकानदारों को माल दिए, यानी कि आपने कितने, 10 दुकानदारों को आपने 1000 दिए बेच दिए। 1000 या 1200 दिए मान लीजिए, क्योंकि आप एक डिब्बे में होते हैं 12 पीस, तो आपने एक दुकानदार को दिए तो 120 पीस हो गए, और यही आपने 10 दुकानदारों को दे दिए तो 1200 पीस हो गए। अब अगर एक पीस पे आप मात्र 5 रुपए का मार्जिन रख रहे हैं होलसेल में, यानी कि एक डिब्बे पे आपको 60 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, तो 10 डिब्बे जो आपने बेचे हैं उस पर 600 रुपए का मार्जिन हो गया और आपने 10 दुकानदारों को माल दिया, यानी कि 6000 रुपए का मार्जिन मिल गया। अब दोस्तों, आपको रुकना यही नहीं है, आपने 10 के बाद आपकी दुकान कस्टमर बढ़ भी सकते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि इतने में ही आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। त्योहार है, हर कोई माल खरीदेगा। दिन में 20 दुकानदारों को भी माल दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपने 10 दुकानदारों को ही माल दिया, 10 की जगह आपने 20-20 डिब्बे दे दिए। क्या होता है कि आप अलग अलग डिजाइन के रखेंगे। मैं अभी आपको डिजाइन भी दिखाऊंगा कि कैसी कैसी डिजाइनें होंगी। जब आप डिजाइन देखेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि एक दुकानदार कम से कम 50 डिब्बे तक रख सकता है। वो कैसे, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो पहले आप बिजनेस प्रोसेस समझते हैं। तो आपको क्या है कि इस प्रकार से जब आप माल बेच रहे हैं, आपने 5 रुपए मार्जिन रखा, दिन में आपने कुछ नहीं 10 कस्टमरों को माल भी दे दिया, तब भी आपने 6000 रुपए कमा लिए। अगर आपने ये दूने कर दिए तो 12000 रुपए भी कर दिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपने मार्जिन थोड़ा कम कर दिया, 5 रुपए तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर आप यही मार्जिन 3 रुपए तक कर दो, तब भी दोस्तों आपको फायदा होने वाला है। यानी कि अगर 3 रुपए कर देते हैं तो आपको एक डिब्बे पे 36 रुपए बचेंगे, 10 डिब्बे पे 360 बचेंगे और 100 डिब्बे पे 3600 रुपए आपके बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, 3600 रुपए में 600 रुपए का आप खर्चा मान लो, फिर भी 3000 रुपए बच गए मार्जिन कम करने पर। वैसे दोस्तों, मार्जिन कम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नॉर्मल आपको एक डिब्बे पे आराम से 60 रुपए बच जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों बिजनेस प्रोसेस की, आपको इस प्रकार से बेचना है, हर एक दुकान पे बेचना है। आपके आसपास जितने भी कस्टमर है या जो भी मार्केट है, जगह छोटे या बड़े, हर जगह जाके बेच देना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में अपनी छोटी सी दुकान लगा सकते हैं। अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, हर जगह बाजार लग रहे हैं, मेला चल रहे हैं, उनमें जाके अपनी दुकान लगा सकते हैं, उनको डेमो देकर बेच सकते हैं। ये तो तरीका नॉर्मल हो गया। अब बात आती है कि आप अगर इसे ऑनलाइन बेचें, जैसे क्या होता है बिजनेस, ये तो केवल 1 महीने का है, अभी दीपावली तक आप इसे बेच लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? आप लंबे समय तक बेचना चाहते हैं तो सिंपल तरीका है, ऑनलाइन रजिस्टर कर लो। अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैं आ गया हूं फ्लिपकार्ट पे। अब यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको दिया गया है 399 रुपए, 303 रुपए,
176 रुपए, 576 रुपए। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो मैंने डिजाइन की बात की थी, अब आप यहाँ डिजाइन देखिए कितने प्रकार की डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। कीमत भी अलग अलग दी गई है और डिजाइन जो मैंने आपको बताई थी ये अलग अलग डिजाइने हैं। हर एक बंदा अलग डिजाइन खरीदना चाहता है। अगर आपके पड़ोसी ने ये डिजाइन खरीदी है तो आप ये डिजाइन खरीदेंगे, अगर उसने ये डिजाइन खरीदी है तो आप ये वाली डिजाइन खरीदेंगे। यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, हर एक बंदा अलग अलग डिजाइन खरीदना चाहता है। तो एक दुकानदार क्या करेगा, कम से कम एक डिजाइन के 5 डिब्बे तो रखेगा। आपने 5 डिजाइनें खरीदनी है तो आपको कम से कम कुछ नहीं, एक दुकानदार को 25 डिब्बे आपको देने को मिल जाएंगे। यानी कि एक दुकानदार ने अगर 25 डिब्बे आपसे ले लिए तो 10 दुकानदारों ने आपसे कितने ले लिए, 250 डिब्बे। ऑटोमेटिक आपकी प्रॉफिट बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या आपको अलग अलग ये डिजाइनें यहाँ पे देखनी है और अपने आप को सेलर रजिस्टर कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए दोस्तों, यहाँ जो अभी आप कीमत देख रहे हैं ये वह कीमत है जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट में उपलब्ध है। कारण अभी नवरात्रि चल रही है और इस समय जो ऑफर चल रहे हैं ऑनलाइन, आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत ही कम कीमत पर ऑनलाइन प्रोडक्ट बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी समय साल का मिलता है। तो जो कीमत अभी आप देख रहे हैं ये सीजन खत्म होते ही यहाँ कीमत बढ़ जाएगी दोस्तों। यानी कि यहाँ कीमत कम से कम 1.5 गुनी हो जाएगी। अगर ये 364 का है तो ये 500 रुपए का बिकने लगेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको ऑनलाइन रजिस्टर कर लेना है। अब चलते हैं फ्लिपकार्ट पे। ये देखिए फ्लिपकार्ट पे भी आप कीमत देख रहे हैं 407 रुपए दी गई है। और नीचे आ जाइएगा, अब यहाँ पे और अलग अलग डिजाइनें भी दी गई होंगी। और ये देखिए पानी में डाल के दिखा रहे हैं, पानी में इस प्रकार से जलते हैं, कैसे जलते हैं, सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी इस प्रकार से पानी में डाल देंगे तो इसी प्रकार से ये सुंदर लगने वाले हैं दोस्तों। और नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे आप देखिए कुछ इसमें समीक्षाएं इन्होंने देखिए कंपेयर करके बताया है कि कौन सा आप खरीद सकते हैं, कितने का है। लेकिन हमें थोड़ा और नीचे जाना है क्योंकि यहाँ पे मुझे ये डिजाइनें देखनी है। ये देखिए अलग अलग डिजाइन के दिखाए गए हैं तो आप यहाँ से इनकी खरीदारी कर सकते हैं। ये देखिए दीपक, और यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस करना है, वरना खरीदारी करनी है तो इस प्रकार से आप दीपक खरीद सकते हैं। और नीचे आ जाइएगा, नीचे साइड में और भी इनकी डिजाइनें हमें देखने को मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे डिजाइनें दी गई हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे आके इनको समझ सकते हैं। ये देखिए देख रहे हैं ना कितनी सुंदर डिजाइन यहाँ पे है। तो ये अलग अलग डिजाइन अलग अलग लुक में ये देखने को मिल जाती है। आपको किस प्रकार से इसे रखना है, यहाँ पे कीमत भी देखो बताई गई है। लाइटिंग डील यानी कि अभी जो ऑफर चल रहा है वो 949 रुपए में है और आमतौर पर इसे आप खरीदते हैं 999 रुपए में। यानी कि इतनी ऊंची कीमत पर ये ऑनलाइन बिक रही है। लेकिन सस्ती कीमत पे भी मिलते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा ऊंची कीमत रहती है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो सस्ती कीमत में मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिजाइन के यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए दीपक, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ये मिल जाते हैं आसानी से। ये देखिए आपने डिजाइन देख ली। अब बात आती है दोस्तों हम खरीदें कहां से। खरीदने के लिए दोस्तों आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हैं। इंडिया मार्ट की मैं साइट पे आ गया हूं। यहां पर ये दीपक दिख रहे हैं। यहां पे ये देखिए अलग अलग कीमत यहाँ पे दी गई है। 25 रुपए, 21 रुपए, 13 रुपए, है ना, 13 रुपए तक में यहाँ पे कीमत दी गई है। कम से कम आपको 13 रुपए में यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसे आप दुकानों पे खरीदेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बात करूंगा, बताऊंगा, यहाँ देखिए 15 रुपए में दिया गया है। और नीचे आ जाइए 19 रुपए में दिया गया है। ये 12 रुपए में मिल रहा है, 12 रुपए पीस। तो यहाँ से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये देखो 10 रुपए का दे रहे हैं आपको और 25 का दे रहे हैं, 21 का दे रहे हैं, 13 का दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन इनसे कांटेक्ट कर लेना है और अगर आप इनसे चाहें तो डायरेक्ट मिलकर भी बातचीत कर सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि अगर आप इनको ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं, क्या होता है ऑनलाइन अक्सर धोखा हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऑनलाइन ना खरीदें, खरीद लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया इंडिया मार्ट जैसी बहुत सारी ऑनलाइन साइटें हैं, वहां से माल खरीद सकते हैं। लेकिन मैं किसी साइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, किसी दुकानदार का नाम नहीं ले रहा हूं जिससे उसका भी भला हो या फिर मेरा भला हो, क्योंकि इसमें कमीशन खोरी चलती है। अगर मैं किसी दुकान को प्रमोट करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, तो वहां से मुझे कमीशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको केवल बिजनेस करने का तरीका बता रहा हूं कि आप ये बिजनेस करके कुछ कमा सकते हैं। दीपावली पे आप चाहें तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि दिल्ली जैसी जो मार्केट है, जैसे कि दिल्ली में सदर बाजार, चांदनी चौक मार्केट है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। आप उन दुकानों पे जाइए और वहां से इसकी खरीदारी कर लीजिए। शुरुआत में आप ज्यादा नहीं, 10 से 15,000 या 20,000 रुपए का माल लेके आइए। थोड़ा सा रिस्क रहता है दोस्तों, क्योंकि माल खरीदेंगे आपको लगेगा पता नहीं बिके ना बिके। तो मैं ये नहीं कहूंगा शुरू में आप 1 लाख रुपए फांस दो। अरे दोस्तों 10, 15, 20 हजार रुपए का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको बिजनेस करना है और बिजनेस एक रिस्क है।
ये याद रखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं है, हमेशा बिजनेस में रिस्क बना रहता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको वहां से माल खरीदना है तो पहले मार्केट में जाइए, 10 से 15,000 या 20,000 रुपए का ज्यादा से ज्यादा माल खरीदिए। माल खरीद कर अपने यहाँ लाइए और उनको जो मैंने तरीका बताया है, दुकानों पे जाइए, उनको सैंपल दिखाइए और वो माल बेच दीजिए। और एक पीस पर कितना मार्जिन रखना है ये आपके ऊपर है। वैसे आप कम से कम एक पीस पे 5 रुपए का मार्जिन रख सकते हैं आसानी से। तो आप उनको इस प्रकार से सेल कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मैंने 15 या 20,000 का माल लाया था या 10,000 का लाया था, 2-3 दिन में या 4 दिन में मैंने सेल कर लिया, तो दोबारा जरूर जाइएगा, फिर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए का माल भर लाइए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक आप बेच के खाली होंगे तब तक त्योहार खत्म हो जाएगा। तो आपको केवल एक मौका मिलेगा इसके बाद, और वहां से माल भर के लाइए और सेल कर दीजिए। जब आप उसे सेल करेंगे उसी में आप इतना पैसा कमा लेंगे कि त्योहार आपका अच्छा चलेगा। और दोस्तों इसके बाद फिर मैं दूसरे बिजनेस आइडिया दूंगा कि अब आपको क्या बिजनेस करना है, जो आप इस प्रकार से कर सकते हैं जिसमें अच्छी खासी प्रॉफिट हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, पर करें जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।